रमज़ान का महीना था। कुछ नौजवानों ने देखा ना कि एक बाबा हैं, वो कोने में बैठ कर के चुपके चुपके कुछ खा रहे हैं। तो वो सारे नौजवान बाबा के पास गए और उन्होंने जाकर के बाबा से पूछा कि बाबा, आपने रोज़ा नहीं रखा है? तो बाबा बोले, क्यों नहीं बेटा, हमने रोज़ा रखा है, बस थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ। तो वो सारे नौजवान हंसने लग गए और कहा कि क्या ऐसा भी हो सकता है? तो बाबा ने कहा, हाँ बेटा, देखो, मेरी जो भी ज़िम्मेदारियां हैं और जो फ़राइज़ हैं, मैं उन्हें पूरी ईमानदारी से अदा करता हूँ और मैं न झूठ बोलता हूँ, न मैं गाली देता हूँ, न मैं किसी का दिल दुखाता हूँ, न मैं किसी से हसद और नफ़रत करता हूँ। बेटा, मैं न चुगली खाता हूँ और न माले हराम खाता हूँ। बस चूँकि मुझे शदीद बीमारी लाहिक है, इसलिए थोड़ा खाना खा लेता हूँ और पानी पी लेता हूँ, बाकी रोज़ा मैं भी रखता हूँ। और फिर बाबा ने उन तमाम नौजवानों को एक एक करके देखा और सब पे एक गहरी नज़र डाल करके उनसे पूछा, बेटा, तुम लोगों ने भी रोज़ा रखा है? तो उनमें से एक नौजवान ने सर झुका के कहा कि नहीं बाबा, हम तो सिर्फ भूखे और प्यासे हैं, हमने रोज़ा नहीं रखा है। हज़रत सैयदना दाता गंजबख्श लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि रोज़े की हकीकत जो है ना, वो असल में अपने आप को किसी काम से रोकना है, अपने आप को बाज रखना है। यानी कि अगर हम अपने मैदे को, अपने पेट को खाने और पीने से रोक रहे हैं, तो चाहिए कि हम अपनी निगाहों को, अपनी नज़रों को गलत चीज़ें देखने से भी रोके रखें, अपने कान को गंदी बातें सुनने और अपनी ज़बान को बेहुदा और फितना अंगेज़ बातें करने से और अपने पूरे वजूद को, अपने पूरे जिस्म को अल्लाह की मुखालफत और शरीयत की नाफरमानी से रोके रखने का नाम हकीकत में रोज़ा है। जब हम अपने हर ख्वाहिश पर पूरी तरह काबिज़ हो जाएंगे और अपने पूरे वजूद को शरीयत के सांचे में ढाल लेंगे और अपने उज़ को, अंग अंग को अल्लाह के हुक्म का पाबंद बना लेंगे ना, तब हम हकीकत में रोज़ादार कहलाएंगे। वरना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बहुत सारे रोज़ादार ऐसे हैं जो रोज़ा तो रखते हैं मगर सिवाय भूखे और प्यासे रहने के उन्हें कुछ हाथ नहीं आता। और बहुत से शब बेदार यानी रातों को जागने वाले ऐसे हैं कि जो पूरी रात जागते हैं मगर सिवाय रत जगह के उन्हें कोई अजर व सवाब हासिल नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी पूरी रात जो जागते हैं वो अल्लाह की इबादत और इताअत में नहीं गुजारते, वो फजूल बातों और गपशप में गुजारते हैं, वो किस्से कहानियाँ और लतीफ़े बाजियों में अपनी रात गुजारते हैं। इस वजह से उन्हें कोई अजर व सवाब हासिल नहीं होता। इसी तरह लोग रोज़े के नाम पर अपने आप को खाने और पीने से तो रोके रखते हैं मगर ख़ुद को गुनाहों से नहीं रोकते, गलत बातों से नहीं रोकते, गंदे कामों से नहीं रोकते, इसलिए वो भूखे प्यासे तो रहते हैं मगर उनका हकीकत में रोज़ा नहीं होता। याद रखें मेरे भाई, ये जो माह रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको नसीब करता है ना, ये मुबारक महीना वो हमें इसलिए देता है ताकि इस मुबारक महीने में हम अपने आप को तमाम गुनाहों से पाक करके, तमाम तरह की आलूदगियों, नजासतों और गंदगियों से पाक करके ना खुद पे खुदाई रंग चढ़ा लें। आप देखिए ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने और पीने से पाक है। वो इस माह में हमें भी तुलुए फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक खाने और पीने से रोक देता है। वो अल्लाह सोने और जागने से पाक है। ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसे न कभी नींद आती है न कभी औंध आती है। वो चाहता है कि माह रमज़ान में हम भी रातों को बेदार रहें, हम भी रातों को जागें, उसकी इबादतें करें, नमाज तरावी पढ़ें, तिलावत कुरान करें, तहज्जुद पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शब बेदारी करें, ताकि उस खुदा के जो औसाफ है ना, उनका रंग हम पर चढ़े, हम अपने आप को खुदाई रंग में रंग डालें। तो मेरे भाई, माह रमज़ान में खाना पीना और सोना वगैरह जो हमारे लिए हलाल था, जब हमें इन कामों से रोक दिया गया, हम इनसे बाज आ गए, तो यार हराम चीज़ों से बाज आना तो बदरजे औला ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाई, इस माह रमज़ान में जहाँ हम अपने आप को, अपने मैदे और अपने पेट को खाने और पीने से रोके रख रहे हैं, वहीं अपने उज़ को, अपने एक एक अंग को हर गलत काम, हर खिलाफ शरीयत काम से जब रोके रखेंगे, तब हम हकीकत में रोज़ादार कहलाएंगे और तब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक़वा का नूर नसीब फरमाएगा।